अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल स्टूडेंट्स को आज के इस वीडियो क्लास में खुश आमदीद। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, व्हाट डू यू नो अबाउट फिजिकल यूनिट्स। हमने जब इस चैप्टर का आगाज़ किया तो व्हाट इज़ फिज़िक्स से किया था। फिज़िक्स क्या है उसको हमने एलोबरेट किया मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए। फिज़िक्स क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो डिस्कस किया आपसे। फिर हम आ गए फिज़िकल क्वांटिटीज़ की तरफ के फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। फिर आ गए हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, उसको एलोबरेट किया। अब हम बात कर रहे हैं फिज़िकल यूनिट्स पे। जहाँ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी तो डेफिनेटली वहाँ पे फिज़िकल यूनिट्स भी होंगे और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी होंगे। क्या मतलब हुआ? फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो कहलाती हैं मिकदारें फिज़िक्स में जिन्हें हम मेजर कर सकते हो, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हो, नाप सकते हो। अब सवाल ये पैदा होता है, मिसालों पर लेंथ, मास, टाइम, करंट, ये ईटीसी वगैरह वगैरह, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, एनर्जी। अब इनको नापना है, इनकी पैमाइश करनी है, इनको मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, मेजर करने के लिए आपके पास कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिससे उसको मेजर किया जा सके, तो उसे कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेंथ को मेजर करने के लिए रूलर इस्तेमाल कर लेते हैं, इंची टेप इस्तेमाल कर लेते हैं। मास को मेजर करने के लिए कॉमन बैलेंस इस्तेमाल कर लेते हैं, या आप इसके डिजिटल बैलेंस आए हैं, इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस, उन्हें इस्तेमाल कर लिया जाता है। टाइम को मेजर करने के लिए वॉच इस्तेमाल कर ली जाती है। तो देखा आपने, तो मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बात हम बहस मुकम्मल कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं कि अब जब आप मेजर करेंगे लेंथ को किसी डिवाइस के ज़रिए, अब मिसाल पर लेंथ है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको किस में मेजर किया जाएगा? इसके लिए सादा तरीन पैमाना क्या है? लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे आप, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मिलीमीटर में मेजर करेंगे, किलोमीटर में मेजर करेंगे, यार्ड्स में मेजर करेंगे। तो ये जो मेजरर्स हैं, सिंपलेस्ट मेजरर जो बनाए गए हैं मुख्तलिफ ज़मानों में, मुख्तलिफ कौमों ने लंबाई नापने के जो पैमाने बनाए हुए हैं, इनको फिज़िकल यूनिट्स का नाम दिया गया है। तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ये फिज़िकल यूनिट्स नापने के जो पैमाने हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी यहाँ पर फिज़िकल यूनिट की डेफिनेशन लिख लें पहले, तो क्या डेफिनेशन बताई? वो ये है, द सिंपलेस्ट मेजरर टू मेजर, स्पेलिंग आर ई आर चेक कर लीजिएगा, मेरा खाली आर ओ आर होता है। आप फिजिकल क्वांटिटी, द सिंपलेस्ट मेजरर टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए सादा तरीन पैमाने बनाए गए हैं, कॉल्ड फिजिकल यूनिट्स। उनको हम फिजिकल यूनिट का नाम दे देते हैं। इसकी जो एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल के जरिए एलोबरेट करना है। बात तो कर ली आपसे, लेकिन फिर भी देख लें लेंथ। अब ये जो लेंथ है, पहली फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहा जाता है इसे। इसको नापने के लिए हम रूलर को, इंची टेप, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे। अब लेंथ को मीटर में भी मेजर करते हैं, सब जानते हैं लेंथ की पैमाइश मीटर में होती है। इसके अलावा मीटर को एम से शो करते हैं, सेंटीमीटर में भी होती है। लेंथ को मिलीमीटर में भी नापते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स एक रूलर होगा ज्योमेट्री बॉक्स में, तो उसमें लेंथ को अमूमन सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नापा जाता है आपकी कॉपी के साइज़ के मुताबिक। लेकिन अगर आप कपड़ा ख़रीदने के लिए जाएंगे मार्केट में, तो कपड़ा अमूमन ज़्यादा ख़रीदा जाता है, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में लिया जाता है। तो फिर उसके लिए एक मीटर स्केल उसके ज़रिए जो है कपड़े की लंबाई मेजर की जाती है। बाद का जो है फुट में भी नापते हैं। मकान बनाना हो तो आपने देखा होगा कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को फुटों में या इंचज़ में नापा जाता है। इसके अलावा फासले बताने हो तो गज़ों में, यार्ड कहते हैं इसे, गज़ में नापते हैं या यार्ड्स में नापते हैं। इस डेट क्लियर? इसके अलावा मुख्तलिफ मुल्कों में, हमारे यहाँ तो इवन पाकिस्तान में जो है वो ख़वातीन जो है वो बालिश में भी नापती। बच्चे का कपड़ा ख़रीदना हो, छोटे बच्ची का, तो बालिश में नाप कर जो है वो कपड़ा ख़रीद के लाती हैं। उनको अंदाज़ा होता है कि उनकी बेबी जो है वो उसकी जो उसके लिए कपड़ा है उसकी लेंथ कितनी चाहिए। तो हम लोगों ने बालिशों को भी जो है ना समझने के सिंपलेस्ट मेजरर बनाया हुआ है या यूनिट बनाए हुए हैं। तो आपने देखा कि ये सब लेंथ के क्या हैं, यूनिट्स हैं। इन सबको फिजिकल यूनिट्स कहा जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में किसी एक को तो हमें जो है स्टैंडर्ड मानना होगा। तो सब जानते हैं, आप मेरा ख्याल है आप सभी तो वाकिफ़ हैं इससे, कि जो लेंथ है, मीटर जो है ये इस वक्त स्टैंडर्ड जो है वो यूनिट माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, सिस्टम इंटरनेशनल में, याद रखिएगा। लेंथ के बाद है मास। मास को किलोग्राम में भी नापते हैं। देखें स्टूडेंट्स, मास को जो है किलोग्राम में भी नापा जाता है, ग्राम में भी, मिलीग्राम में भी, माइक्रोग्राम में भी, टन में भी। ये आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में नापते हैं। आपको पता है, आप चावल ख़रीदने जा रहे हैं, किलोग्राम में नाप रहे हैं। अगर आप कोई कम मिकदार में चीज़ खरीदते हैं तो उसको ग्राम में नापते हैं। अगर सोना वगैरह ख़रीदना हो तो ग्राम और मिलीग्राम में भी नापा जाता है। फिर माइक्रोग्राम में भी वज़न किया जाता है। अगर बहुत ही उससे भी टाइनी कोई पार्टिकल है तो उसका मास माइक्रोग्राम में। इसके अलावा सरिया ख़रीदने जाएँ तो हम टन में नापते हैं। एक टन के अंदर 1000 kg होते हैं, याद रखिएगा।
1 टन इज इक्वल टू व्हाट, 1000 किलोग्राम। 1 टन 1000 किलोग्राम मास के बराबर होता है। तो अगर आपको मकान की छत के लिए सरिया चाहिए हो तो जाहिर है वो ज़्यादा मास में चाहिए होता है, तो उसे टनों में नापा जाता है। तो इसके मुताबिक यूनिट बनाए गए, सारे फिजिकल यूनिट हैं, लेकिन इसके अंदर किलोग्राम जो है ये आपका फंडामेंटल यूनिट है, याद रखिएगा। फिर टाइम की अगर मिसाल ले लें तो टाइम के लिए मुख्तलिफ मेजरर हैं। टाइम को सेकंड में भी नापते हैं, मिनट में भी नापते हैं, आवर्स में भी, घंटों में भी नापते हैं, दिनों में भी नापते हैं, मंथ्स में, ईयर्स में, सेंचुरीज में भी नापा जाता है टाइम को, याद रखिएगा। और इसको नापने के लिए जो आलात इस्तेमाल किए गए हैं, जो कॉमन है सेकंड, मिनट और आवर्स के लिए, वो वॉच इस्तेमाल की जाती है, याद रखिएगा। ओके, तो इसके अंदर सेकंड को जो है वो बुनियाद बना लिया गया इंटरनेशनल सिस्टम पे, जो स्टैंडर्ड माना गया है। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि 1 सेकंड कितना वक्त है, 1 मीटर कितनी लेंथ को कहते हैं, 1 किलोग्राम मास कितना मास होता है। इस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस तरह इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में, तो ये सारे यूनिट हैं इलेक्ट्रिक करंट के। एम्पियर को जो ना फिर वो स्टैंडर्ड मान लिया गया है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें स्टूडेंट्स तो उसको केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, लेकिन टेम्परेचर जो है वो उसके लिए स्टैंडर्ड केल्विन को माना गया है। लॉर्ड केल्विन के नाम पे जो मशहूर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दिया था, और जितने भी इंजन है वो उसी लॉ के मुताबिक जो है काम कर रहे होते हैं, याद रखिएगा, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया उस ज़माने में। तो आपने देखा कि फिजिकल क्वान्टिटीज़ के लिए मुख्तलिफ पैमाने मुकर्रर किए गए हैं और मुख्तलिफ ज़मानों में, मुख्तलिफ कौमों में ये यूनिट चलते रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की थी कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए यूनिट्स का कि जिस पे सबको एतमाद हो। लिहाजा इटली में एक कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पर जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को बुनियाद बनाया गया, जिसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में उनके यूनिट को भी डिस्कस करेंगे। और उसका नाम दिया गया फिर SI सिस्टम, या सिस्टम इंटरनेशनल, या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिलसिला का आपसे इंशाल्लाह जारी रहेगा। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अगर दुआ नहीं की तो दुआ लाजमी कर लें। अब थैंक यू वेरी मच, अपनी दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफ़िज़।